उदयपुर राज्य बजट पेश होते ही शहर में भाजपा नेताओं ने एक स्थान पर एकत्र होकर टीवी पर बजट का सीधा प्रसारण देखा। बजट खत्म होते ही नेताओं ने इसे उदयपुर और मेवाड़ क्षेत्र के लिए विकास की नई दिशा देने वाला बताया। भाजपा पदाधिकारियों ने कहा कि यह बजट गांव, गरीब किसान, महिला और युवाओं सभी को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। भाजपा नेताओं ने विशेष रूप से उदयपुर को मिली घोषणाओं पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि उदयपुर में नवीन केंद्रीय कारागृह भवन बनने से लंबे समय से चली आ रही आवश्यकता पूरी होगी और आधुनिक सुविधाएं विकसित होंगी। शहर की ट्रैफिक समस्या को लेकर भी नेताओं ने राहत जताई। उनका कहना है कि संभाग मुख्यालय उदयपुर को सिग्नल फ्री करने की योजना से सूरजपोल, दहली गेट, चेतक सर्कल और अन्य व्यस्त चौराहों पर जाम की समस्या में कमी आएगी। मानसून में आयर नदी और निचले इलाकों में जल भराव की समस्या को देखते हुए बाढ़ सुरक्षा कार्यों को बजट में शामिल करना शहर वासियों के लिए बड़ी राहत बताया गया। भाजपा नेताओं ने कहा कि उदयपुर के अस्पताल में विश्राम गृह निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों और आदिवासी अंचल से आने वाले मरीजों के परिजनों को ठहरने की सुविधा मिलेगी, जो लंबे समय से मांग रही थी। युवाओं को लेकर भी भाजपा नेताओं ने बजट की सराहना की। उन्होंने बताया कि इंडस्ट्री पार्टनर के साथ मिलकर सेंटर खोलने की योजना से उदयपुर और आसपास के युवाओं को स्किल ट्रेनिंग और रोजगार के अवसर मिलेंगे। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ेगा और युवाओं का पलायन भी कम होगा। भाजपा पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से कहा कि सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण, युवाओं की आत्मनिर्भरता और शहर के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने इसे सर्वसमावेशी और विकासोन्मुख बजट बताते हुए कहा कि आने वाले समय में उदयपुर को इसका सीधा लाभ मिलेगा। तो ये सर राजस्थान का जो बजट आया इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं सर? राजस्थान सरकार के उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री बहन दिया कुमारी जी के द्वारा जी जो बजट प्रस्तुत किया गया है और किया जा रहा है, जी यह सर्वांगीण समाज के विकास के लिए अद्भुत है। छोटे छोटे कार्य जो दिखाई नहीं देते हैं लेकिन किन्हीं कारणों से अपरिपूर्ण रह जाते हैं, ऐसे अनेक कार्य शिक्षा, चिकित्सा और इस दृष्टि से स्वास्थ्य की दृष्टि से, सड़क निर्माण की दृष्टि से सब प्रकार के कार्यों के लिए बजट दिया गया है। जी सर। ये एक बहुत अच्छी बात है। छोटी सी घोषणा है लेकिन आम जनों को जब एक परिवार का अपना सहारा छूट जाता है, हॉस्पिटल में और शव पड़ा रहता है, उसको भेजने के लिए एम्बुलेंस वगैरह को मंगाया जाता है, दुनिया भर का पैसा लगता है। आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा, पत्रकारों ने भी अनुभव किया होगा, आपका चैनल लगातार घूमता रहता है, उसको पक्का अनुभव है, मेरा ऐसा विश्वास है। उसको इन्होंने निःशुल्क व्यवस्था की गई है कि यह शव उसके निर्धारित स्थान पर निःशुल्क छोड़ा जाएगा। ये छोटी सी घोषणा है पर लोगों को लगता है कि ये जन उपयोगी है, मृत्यु तो सुनिश्चित है। जी इसी तरह से इन्होंने सड़क परिवहन के नाम पर, सड़क के नाम पर जो बजट दिया गया है वो बड़ा बजट है। और अभी सड़क योजना के अंतर्गत जो विकास के काम उन्होंने बताए हैं, आरयूबी, आरओबी, ये इनके लिए जो स्पेशलाइजेशन ऑर्डर किया है बजट का, यह भी एक प्रेरणादायी बजट में है, जिससे आम आदमी अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए या परिवहन करने के लिए उसको ओवरब्रिज और अंडरब्रिज की सुविधाओं पर पैसा जो खर्च करना है, ये जन उपयोगी है। इसके लिए इस बजट में व्यवस्था की है। बजट शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य और जिसको कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से यह बजट बहुत अच्छा और समयबद्ध कार्यक्रम बजट में आएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। गर्मी के मौसम में क्या होना चाहिए, गर्मी के मौसम में कितनी सुविधाएं मिलनी चाहिए, जिस सरकार के द्वारा जनता को इसकी जिम्मेदारी जिला कलेक्टर को दी गई है। जहां पानी का अभाव है और नलकूप खोदने की जो व्यवस्था है, उसमें भी सरकार ने अपने बजट में व्यवस्था की है। मैं सोचता हूँ बजट सर्व समाज के लिए उपयोगी है, जितनी प्रशंसा करें कम है।
बिल्कुल, अभी बजट चल ही रहा है, जी। तो सारी घोषणाएँ धीरे-धीरे सामने आती जा रही है। लेकिन अभी तक जो कुछ पूरे सर्वांगीण राजस्थान को मिला है, जी। हर क्षेत्र को मिला है और विशेषकर से हर वर्ग को मिला है, वो बहुत ही उल्लेखनीय है। चाहे शिक्षा संबंधित हो, बालकों के लिए जिस तरह से शिक्षा नीति के अंतर्गत 8वीं, 10वीं, 12वीं के बच्चों को लैपटॉप की सुविधा, स्कूटी की सुविधा और साइकिल की सुविधा। जी। इसके अलावा वहाँ जो वातावरण है, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको रीडेवलप करने के लिए, कृषि क्षेत्र के लिए मैं कहना चाहूँगी कि महिलाओं कृषि क्षेत्र के लिए मैं स्पेशली कहना चाहूँगी जी। कि लखपति दीदी को जब जो मतलब अनुदान राशि और जो मिलता था वो 1.5 लाख रुपए तक की हो गई है और एक स्वयं सहायता समूह 1 करोड़ तक का ऋण ले सकता है। ये एक बहुत बड़ी महिलाओं के उत्थान की योजना है। साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूँगी, जिस तरह से कृषि क्षेत्र के लिए इन्होंने यमुना जल समझौते का जो बजट था उसको डबल कर दिया है। जी। हर क्षेत्र में पानी पहुँचेगा, हर घर नल पहुँचेगा। ऐसी भी ये घोषणाएँ बहुत अच्छी स्वागत योग्य है। साथ ही महिलाओं के लिए इन्होंने राज सखी योजना भी, उसका स्टोर हर ज़िले में ये खोल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। साथ ही आपने सुना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए रोडें बन रही है, बिजली कनेक्शन दिए जा रहे हैं और जो खनन वाला एक बड़ा क्षेत्र, क्योंकि राजस्थान का बहुत बड़ा बजट पर्यटन और खनन 2 चीज़ों से जुड़ा हुआ है, तो पर्यटन के लिए 5,000 करोड़ की घोषणा अवश्य ही ये उदयपुर के लिए भी कारगर साबित होगी। जी। साथ ही बायोलॉजिकल पार्क जो है, उनके मेंटेनेंस के लिए और जो जीव जानवर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उनके लिए 25 एम्बुलेंस की घोषणा, जैव विविधता पार्कों के लिए एक्सेस बजट की घोषणा, जीएसटी सुधार ऑनलाइन करने के लिए, पुलिस विभाग में और भर्ती और जो हमारे होम गार्ड्स हैं, उनके पैसों वेतन में बढ़ोतरी, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हमें दिखाई दे रही हैं। अवश्य ही ये स्वागत योग्य बजट है और हम देखते जा रहे हैं लगातार मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी जी। जो हैं वो घोषणाएं किए जा रही हैं और इसका आउटपुट जल्दी ही हमें लगता है कि 1 महीने में जो शॉर्ट रूप में हर डिपार्टमेंट का क्लियर होके आएगा, उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी और इससे राजस्थान का सर्वांगीण विकास होगा। गांव है, ग्रामीण है, कृषि क्षेत्र है, महिला क्षेत्र है, युवा क्षेत्र है और चाहे खनन क्षेत्र है या पर्यटन क्षेत्र है, आर्थिक रूप से सभी लोग समृद्ध होंगे। जी। ऐसी मैं मंगल कामना करती हूँ। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में आज 2026-2027 का बजट हम आज देख रहे हैं। जी। इसके अंदर राजस्थान को काफ़ी कुछ दिया है। विशेष तौर से जो अंत्योदय परिवार है, मध्यम परिवार है, उनके लिए काफ़ी योजनाएं आज इस बजट में देखने को हमें मिल रही हैं। इससे राजस्थान का चौमुखी विकास होगा। चाहे खनन का कार्य देख लीजिए, चाहे जीएसटी का देख लीजिए, चाहे आंगनवाड़ी में देखो आप, और विशेष तौर से आज होमगार्ड के अंदर 5,000 रुपये प्रति महीने की वेतन में आज उन्होंने वृद्धि की है। जी। जीएसटी के लिए ऑनलाइन की सुविधा दी है जी। और करीब 42,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण राजस्थान में इस बजट में होगा और करीब 6,000 स्कूलों के अंदर उन्होंने और बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। जो अपने उप पंजीयन कार्यालय पहले राजस्थान में अपने 50 थे, उनको 60 उप पंजीयन कार्यालय उदयपुर जिले में करने की इन्होंने घोषणा की है। जी। काफ़ी कुछ बजट से आम जनता को राहत मिलेगी और राजस्थान में विकास के लिए एक और नया अध्याय और जुड़ेगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मनोहर चौधरी, निवर्तमान पार्षद गैरा समिति अध्यक्ष। जी। वास्तव में ये जो राजस्थान का बजट है, सबसे पहले तो आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि है, उनको नमन करते हुए जी। इस बजट को आज राजस्थान सरकार ने पेश किया है और ये इतना अच्छा बजट है कि दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो लास्ट कोने पे जो व्यक्ति खड़ा है, उसका सपना संजो के उन्होंने जो एक अपना पूरा लिखा था कि उस व्यक्ति को मदद के, उसी की तहत आज उसी की जगह आज हमारे भजनलाल जी शर्मा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमारे वित्त मंत्री, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने जो बजट पेश किया, सबसे अच्छी बात तो ये लगी है कि उन्होंने युवा, किसान, गरीब, महिला सबके लिए कुछ न कुछ तो दिया ही है। और विशेष रूप से क्योंकि मैं नगर निगम से जुड़ा हुआ हूँ, तो इन्होंने जो अभी करीब 7 लाख बिजली की जो
गलियों में लगने वाली लाइटों का वो क्या है, उसके लिए उनको बधाई है कि आज जगह जगह, क्योंकि नया क्षेत्र जुड़ा है तो हर जगह लाइट की व्यवस्था मिलेगी। दूसरा, सबसे जो शिक्षा क्षेत्र में जो विद्यालय बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे, उनके लिए विशेष बजट शिक्षा क्षेत्र के लिए दिया, उसके लिए भी उनका आभार है। महिलाओं के लिए आपने देखा ही है कि उन्होंने लखपति दीदी के लिए 1.5 लाख रुपया तक का उन्होंने फ्री कर दिया। युवाओं के लिए उन्होंने 10 लाख तक का लोन बिगर ब्याज के देने के लिए, ताकि व्यक्ति स्वयं खड़ा हो, नौकरी देने वाला बने, नौकरी लेने वाला नहीं बने, ऐसा उन्होंने। ऐसे ही उन्होंने युवाओं के लिए 1 लाख नौकरियां सर्जित करने का उन्होंने अपने भाषण में कहा है, तो वो करें। किसानों के लिए उन्होंने यूरिया खाद वगैरह है, जो जैसे फ़ोन करते ही उनके अगर ट्रैक्टर खराब हुई है तो वहाँ से सरकार के द्वारा तुरंत मिस्त्री उनके पास पहुँच जाएगा। एक बहुत बड़ी उन्होंने कार्यशैली उसमें ली है, तो उन्होंने वो किया है। और मेरा सबसे बढ़िया कि उन्होंने आज जैसे पहले ही फायर सेफ्टी के लिए, जैसे कई नगर पालिकाओं में कहीं आग जल जाती है तो गाड़ियाँ नहीं होती है, तो उसके लिए 100 करोड़ रुपए का उन्होंने फायर सेफ्टी के लिए एक बजट रखा है। तो ये निश्चित रूप से वो चीज़ें रखी है जो पहले कभी किसी ने छुई नहीं थी बजट में, वो चीज़ें अभी रखी है। उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी शर्मा और निश्चित रूप से दिया कुमारी जी, जिन्होंने अच्छा मिल के किया। मेरा एक ही कहना है कि हमारे भी बजट हम देख ही रहे हैं। उदयपुर के लिए हमारे आयड को एक थाना बनाने के लिए हमारे प्रयास विधायक जी कर रहे हैं। हमें कोशिश है कि अभी बजट ख़त्म नहीं हुआ, और हम चाहते हैं कि आयड थाना बने, क्योंकि बहुत ही ये यूनिवर्सिटी इसमें आती है, कॉलेजेस इसमें आते हैं, वो बने। और देवास की जो योजना है उसके लिए एक अधिक पैसा मिले। फ्लाईओवर जो हमारे चल रहे हैं और जो पहले घोषणा हुई है उसके लिए भी सरकार अच्छा पैसा घोषणा करे, इसी उम्मीद में बहुत ही अच्छा बजट दिया है। इसलिए एक बार पुनः पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी पुण्यतिथि पे इतना अच्छा बजट देने के लिए हम आप सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। राजस्थान का बजट जिंदाबाद। આપણો બજેટ, આપણો બજેટ, આપણો બજેટ, शानदार शानदार